जय श्री हरि। भक्तमाल में भक्तों का वर्णन जो हम करते हैं, आज उसी सीरीज़ में एक नया व्याख्यान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देवऋषि नारद को श्रीमती राधा रानी का दर्शन। श्रीमती राधा रानी जो बरसाना में जन्म लिए, बरसाना में उत्पन्न हुई, तो देवऋषि नारद उन्हें पहली बार उनका दर्शन करने के लिए व्रज में आए। ऋषि नारद वीणा के गुणगान करते जा रहे हैं, वीणा बजाते जा रहे हैं, पूरे व्रज में चारों तरफ घूम रहे हैं। पहले वो नंद नंदन के घर गए, श्री कृष्ण चंद्र के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करके मन में आया, अरे जो गोलोक विहारी श्री कृष्ण चंद्र इस भूतल पर अवतरित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो गोलोकेश्वरी श्री राधा रानी भी कहीं ना कहीं गोपी रूप में अवश्य आई होंगी। मुझे तो उनका दर्शन करना है। उन्हीं श्री राधा रानी को ढूंढते हुए देवऋषि व्रज के प्रत्येक घर में ढूंढते रहे। अरे ये बालिका श्री राधा जी हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये बालिका श्री राधा जी हैं। इस प्रकार श्री नारद जी पूरे व्रज में भटकते रहे, घूमते रहे। जैसे भगवान की योग माया देवऋषि को बता रही हैं कि देखो, राधा के दर्शन इतने सुलभ नहीं हैं। वह तो पहले श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, उसके बाद उनके दर्शनों से श्री राधा रानी जी के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। फिर राधा रानी जी के पाने की व्याकुलता बढ़ती है, और जब व्याकुलता श्री राधा रानी जी को देखने की बढ़ती है, तब पूरी व्रज की गलियों में यूं ही भटकना पड़ता है, जैसे देवऋषि नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए सारे व्रज में घूमते फिर रहे हैं। घूमते घूमते देवऋषि नारद वृषभानु जी के महल के सामने आकर खड़े हो गए। उस विशाल मंदिर को देखकर देवऋषि को इतना आकर्षण हुआ कि पता नहीं ऐसा क्या है इस मंदिर के अंदर, इस भवन के अंदर ऐसा कौन है जो मुझे इतना आकर्षित कर रहा है। देवऋषि नारद जी अंदर चले गए। वृषभानु गोप की दृष्टि उन पर पड़ी, वे दौड़े और नारद जी के चरणों में लौट गए। पूजा सेवा संपन्न करके वृषभानु गोप ने अपने पुत्र श्री दाम को उनकी गोद में दे दिया। देवऋषि नारद ने बालक का स्पर्श किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और स्नेह से उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। गदगद कंठ से उन्होंने बालक का भविष्य बताते हुए कहा कि हे वृषभानु, सुनो, तुम्हारा ये पुत्र नंद नंदन का और बलराम जी का बड़ा प्रिय सखा होगा। आशीर्वाद तो बालक को दे रहे हैं देवऋषि नारद, और आंखें और मन चारों तरफ उस महल में उस सुंदर बालिका श्री राधा रानी को देखने में ललायित है। वे सोच रहे हैं कि वृषभानु ने अपने पुत्र को तो लाकर मुझे मेरी गोद में दे दिया, लेकिन यहाँ उनकी पुत्री श्रीमती राधा रानी शायद यहीं तो नहीं है। ऐसा विचार करके वो निराश हो गए और चलने को उद्यत हुए कि भाई उठो भाई, अब यहाँ तो अगर वो होती तो मुझे मिलती। तो वो चलने लगे। उस समय श्री वृषभानु जी ने कहा, भगवान, मेरी एक पुत्री और है। सुंदर तो वो इतनी है मानो सौंदर्य की खान हो। कोई देव पत्नी ही इस रूप में उतर आई है मेरे घर में, पर बड़ी आश्चर्य की बात है नारद जी कि वो अपनी आंखें ही नहीं खोलती। हम लोग उससे बातें करते हैं, उसके कानों में तरह तरह के वचन कहते हैं, लेकिन वो तो उम्मीदी सी रहती है, अपनी आंखें खोलकर ही नहीं देखती। कृपया करके नारद जी, एक बार आप उसे देख लीजिए, क्या पता आपकी सुप्रसन्न दृष्टि उस बालिका पर अगर पड़ जाए तो वो प्रकाशित हो जाए, यानी कि वो अपनी प्रकृति में आ जाए। वो तो बड़ी उम्मीदी सी रहती है। वृषभानु जी के ऐसा कहते ही श्री नारद जी तो जो चाहते थे वही मिल गया। बड़े ही प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने वृषभानु जी से कहा, चलो चलो मुझे दिखाओ वो बालिका कहाँ है। वृषभानु जी के पीछे पीछे अंतापुर में नारद जी चले गए। जाकर देखा कि स्वर्ण निर्मित सोने से बने सजीव सुंदरतम प्रतिमा सी एक बालिका भूमि पर लौट रही है। देखते ही श्री नारद जी का धैर्य जाता रहा। वह अपने आप को किसी प्रकार भी संभाल न सके। वे दौड़े दौड़े और बालिका को उठाकर उन्होंने अपने अंक में भर लिया। ऐसे अनिश्चित परमानंद में वो खो गए, जैसे आनंद की लहरें देवऋषि को चारों तरफ से लपेट ले गईं, और उनके प्राणों में ऐसी प्रेम का संचार हुआ कि वो उन्होंने बालिका को अपने गोद में लिए ही मूर्छा धारण कर ली और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए।
घड़ी तक ऐसे ही दशा बनी रही। ऐसा लगा जैसे नारद जी कोई शिलाखंड हो गए हों। कोई विस्मय की सीमा ही नहीं रही। मन में यही सोचते रहे कि ये क्या है जो मेरे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ब्रह्मांड है, पूरी कायनात है जो मेरी बाहों में, मेरे इस अंक में छुप कर आ गई हो, समा गई हो। जी कहने लगे, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि अहो, ऐसे सौंदर्य के दर्शन तो मुझे कभी नहीं हुए। ऐसी कैसी मेरी अबाध गति हो रही है। सभी लोकों में मैं स्वच्छंद विचरता हूँ, ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, कहीं भी जाता हूँ, पर ऐसी शोभा सागर का बिंदु मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने तो महामाया भगवती श्रीमती पार्वती मैया को भी देखा है। उनका सौंदर्य चराचर मोहन है, किंतु इतनी सुंदर तो वो भी नहीं है। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या आदि सुंदरियां तो इस सौंदर्य पुंज की छाया को छू भी नहीं पाती। भगवान के मोहिनी रूप को भी मैंने देखा है। उससे अतुल रूप तो किसी और का हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बालिका को देखकर तो ऐसा लगता है श्री गोविंद का वो स्वरूप भी आज तक वैसा नहीं रहा जैसा कि इस बालिका का है। इस बालिका का जो सौंदर्य है वो तो उत्तमोत्तम है, उत्तमों से उत्तम है। बस यही श्री राधा रानी हैं, यही श्री राधा रानी हैं, यही श्री रास रासेश्वरी हैं। देव ऋषि का अंतर्मन आनंदित हो गया और वो प्रेम की उस धारा में बहते चले गए। रोते रोते श्री नारद जी ने वृषभानु से कहा कि हे वृषभानु, कुछ क्षण के लिए तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे बालिका के संबंध में कुछ कहना है। वृषभानु जी इतने सरल मति थे, उन्होंने देव ऋषि को प्रणाम किया और कमरे से बाहर चले गए। अंत पाकर नारद जी ने श्री राधा रानी जी को पालने में लिटा दिया और उनका स्तवन आरंभ किया कि हे देवी, हे महायोग माया, हे महाप्रभामयी, हे मायेश्वरी, मेरे महान सौभाग्य है। न जाने किन अनंत शुभ कर्मों से रचित मेरा सौभाग्य फल है जो आज तुम मुझे अब इस सौभाग्य का फल मुझे दे रही हो। मेरे दृष्टि पथ में तुम उतर आई हो। तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंश में इससे संधनी शक्ति भी तुम ही हो। तुम ही विशुद्ध हो, तुम ही तत्व हो, तुम ही सत्वमयी हो, तुम ही आनंद कण की आह्लादनी शक्ति हो, तुम ही चरम परिणति भी तुम हो, तुम ही महाभाव रूपणी भी तुम ही हो। तुम्हारी एक कला का भी ज्ञान ब्रह्म रुद्र तक को कठिन है। तब योगी जनों के ध्यान में तुम कैसे आ सकती हो, उनके ध्यान पथ में तुम कैसे आ सकती हो। मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सभी तुम ईश्वरी के अंश मात्र हैं। ईश्वरी, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम श्री कृष्णचंद्र की आत्मा हो। नारद जी का कंठ रुद्ध होने लगा। प्राणों में श्री राधा के तरुण रूप को देखने की प्रबल उत्कंठा भर जाती है। वे पालने में लेटी हुई श्रीमती राधा रानी को बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नमन करते हैं और हृदय में कहते हैं, हे देव ऋषि, श्री कृष्ण की वंदना करो, तभी श्री कृष्ण प्रियतम के नेत्र तुम्हारी ओर फिरेंगे। देव ऋषि श्री कृष्णचंद्र की वंदना करते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय भूमंगल ललिता, जय वेणु रवाकुला, जय बृहक्रतोऽन्तस, जय गोपी विमोहन, कुंडल मलिप्तांड, जय रत्न विभूषण। इसी समय ही दृश्य बदल जाता है। पालने में लेटी वृषभानु कुमारी एकदम से प्रफुल्लित हो जाती हैं और नारद जी के सामने किशोरी श्री राधा रानी के आविर्भाव हो जाता है। इतना ही नहीं, दिव्य भूषण वसन से सजी हुई अगणित सखियां भी वहां पर प्रकट हो जाती हैं। श्री राधा रानी जी अपनी सखियों सहित प्रकट होकर श्री नारद जी को दर्शन दे रही हैं। नेत्र शून्य हो जाते हैं और अंग ढीले पड़ जाते हैं, मानो नारद सचमुच अंतिम अवस्था में जा पहुंचे हों। राधा रानी जी की एक सखी श्री राधा रानी जी के चरण को छूकर देव ऋषि को छूती हैं और उनका चरणोदक उन्हें देती हैं और देव ऋषि को चैतन्य कराती हैं, देव ऋषि को होश में लाती हैं। सखी कहती है, हे मुनिवर, आपका अनंत सौभाग्य है कि श्री राधा रानी जी के आपको दर्शन हुए हैं। महाभागवतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ हैं। देखो, ये अब तुम्हारे सामने फिर से अंतर्निहित हो जाएंगी, फिर से बालिका बन जाएंगी। प्रदक्षिणा करके इन्हें नमस्कार कर लो।
नारद जी गिरिराज जी के परिसर में कुसुम सरोवर के पास एक अशोक लता फूल रही है। उसी अशोक लता के नीचे वृंदावन सुवासित होता है। वहीं पर हम सब आपको दर्शन देंगी। अर्धरात्रि में आना, श्री रास लीला में आपको प्रवेश मिल जाएगा। श्री राधा रानी जी मुस्कुरा रही हैं और नारद जी को आशीर्वाद दे रही हैं और उसके बाद दोबारा से छोटी सी बालिका के रूप में अवतरित हो जाती हैं और पालने पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। नारद जी हाथ जोड़ते हैं और पालने की चारों तरफ से प्रदक्षिणा करते हैं। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और राधा रानी जी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। बाहर द्वार पर खड़े हुए वृषभानु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अंदर से जय जयकार की ध्वनि आ रही है। नारद जी की वीणा अंदर से आ रही है, वीणा की ध्वनि आ रही है। बहुत ही कीर्तन की आवाज भी अंदर से आ रही है। ऐसा अंदर क्या हो रहा है? तभी नारद जी ने वृषभानु जी को पुकारा कि जिससे वो भीतर आ जाएं। देव ऋषि ने कहा, हे वृषभानु, इस बालिका का यही स्वभाव है। देवताओं की सामर्थ्य भी नहीं है कि वो इसका स्वभाव बदल दें, किंतु तुम्हारे भाग्य की तो सीमा ही नहीं है कि जिस ग्रह में तुम्हारी पुत्री के चरण चिन्ह अंकित हुए हैं वहाँ लक्ष्मी सहित नारायण समस्त देव नित्य निवास करेंगे। वृषभानु, तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो। श्रीमती राधा रानी तुम्हारे अंतःपुर में निवास करती हैं। ऐसा कहकर श्री नारद जी रोते रोते और अपनी वीणा का गान करते करते राधा रानी की जी की स्तुति करते करते बाहर चले गए। अपनी वीणा में राधा यशोगान की लहरें भरते, आंसू बहाते अशोक वन की ओर चले गए। इधर वृषभानु जी ने जब गोद में श्री राधा रानी जी को उठाया और वो बाहर लाए तो कीर्ति मैया को गोद में दिया। कीर्ति मैया और वृषभानु जी अपनी पुत्री को लाड़ लड़ाने लगे। वृषभानु जी कीर्ति मैया से कहते हैं कि हमारी लाडली बड़ी भाग्यवान है, देखो नारद जी का आशीर्वाद उन्हें मिला है। और अंदर से आती हुई जब ध्वनि उनके कान में पड़ रही थी वृषभानु जी के, तो उन्हें एक लाइन याद हो गई। उन्होंने वही लाइन राधा रानी जी के कान में कह दी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी। सुनते ही भानु कुमारी श्री राधा रानी जी ने आंखें खोल दी और वो बड़े हर्ष से वृषभानु जी और कीर्ति मैया को आनंद देने लगी और जोर जोर हंसने लगी। अब तो वृषभानु भवन में सबके मुंह पर यही मंत्र निकल गया, हे कृष्ण मनोहारिणी। कोई भी श्री राधा रानी जी को गोद में लेता, उन्हें देखता तो यही कहता, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी। और ऐसा सुनते ही श्री राधा रानी आंखें खोलती और खिलखिलाकर ताली बजाकर हंसने लगती। अब सबको ये ज्ञात हो गया था कि श्री राधा रानी और कृष्णचंद्र एक ही आत्मा हैं, वो दोनों स्वरूप अलग अलग नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही श्री नारद जी के सुंदर स्वरूप का इस वीडियो में आज वर्णन हुआ है। आगे के वीडियो में फिर एक और भक्त का वर्णन हम आपके समक्ष रखेंगे। हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधा रानी की जय। जय हो कृष्ण मनोहारिणी।